Now today we are going to discuss about the very important theorem number 7.8 और 7.8 आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन आपको सिखाया जाता है किसी भी ट्रायंगल का, तो आपसे बोला जाता है अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा है तभी आपका ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक, उसका कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है। आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो क्वेश्चन थ्योरम कह रही द सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एनी टू साइड, ऐसा नहीं कि दो साइड का निकल आया, तो हम मुझे सभी साइडों का चेक करना पड़ता था। तो देखो, एक अगर कोई भी ट्रायंगल हम ले, कोई भी ट्रायंगल आपके पास एक इस तरह से हमने कोई ट्रायंगल लिया ABC, ठीक, एक ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी दो साइडों का सम, यानी कि जो प्रूव करने के लिए बोला, मैं डायरेक्ट उसी को लिखता हूं। टू प्रूव दैट, फर्स्ट कह रहा है कि AB प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन BC। ध्यान से समझना, AB प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन BC। या कितने केसेस बन सकते हैं इसमें, या AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन AC, और थर्ड कंडीशन AB BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक, अब देखो ध्यान से कि ये तीन केसेस अगर आपको सूट करते हैं देन ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसमें से कोई भी एक गड़बड़ कर जाएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा नहीं। तो ये तीन एक ही जैसे, मैं एक को आपको प्रूव करके दिखाता हूं, बाकी तो सिमिलरली हो जाएंगे। एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। वी प्रोड्यूस्ड BA such that कितना प्रोड्यूस किया, D तक, सच दैट AD इक्वल टू AC। ध्यान देना बेटा, हमने BA को प्रोड्यूस किया D तक, कितना कि AD और AC क्या हो जाए, इक्वल, और D को C से ज्वाइन करा दीजिए। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो प्रूफ में, सो इन ट्रायंगल ADC, ये D है, ध्यान रखना, P नहीं पढ़ना है ना। इन ट्रायंगल ADC AD इक्वल टू AC, सो बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एंगल इक्वल है भैया, तो एंगल साइड इक्वल है तो ADC किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये कंफर्म है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल BCD की बात करूं, BCD, तो क्या BCD ACD से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो बड़ा होगा भाई, क्योंकि BCD दैट इज द होल और ACD दैट इज द पार्ट, है ना। ACD क्या है, ACD ये एंगल इस एंगल का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है ना। तो भैया होल हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे स्कूल है और तुम्हारी क्लास है, तो स्कूल हमेशा बड़ा रहेगा ना क्लासरूम से। तो ऐसे ही एंगल जो BCD ना ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ACD। एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। समझ में आया कि नहीं। और आगे आपको रीजन अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई कि जो एंगल BCD है ना, वो एंगल ACD और प्लस एंगल BCA के इक्वल है। तो देखिए, ये इन दोनों को प्लस करने पे इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये होल हो गया, ये इसके पार्ट हो गए, तो होल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अंडरस्टूड। अब देखो ये इक्वल हो गया। अब जो एंगल ACD था उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ADC लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट। अब जरा फिगर को देखो, BCD इस ट्रायंगल की तो बात कर रहा है, और ADC का मतलब BDC भी लिख सकता हूं मैं, इसको और करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि BCD इज ग्रेटर देन ADC को हम लोग AB लिख सकते हैं,
BAD, क्योंकि लाइन प्रोड्यूस की गई थी, लाइन प्रोड्यूस की कोई टर्म तो की नहीं थी, ये तो प्रोड्यूस है, स्ट्रेट लाइन है, तो BADC एंगल बोले या BDC बोले, बात एक ही है। अब जरा इसको देखो ध्यान से, तो थ्योरम नंबर हमारी जो 7.6 थी वो क्या करी थी कि अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसकी साइड भी क्या होगी, उसका 7.7 थ्योरम है ना, कन्वर्ज में चलते कि अगर एंगल बड़े हैं तो वो बड़े साइड एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड। तो एंगल BCD के अपोजिट कौन सी है लाइन, तो आप देखो ना क्या है, BD इज ग्रेटर देन BAD। तो भैया BAD लिख दिया मैंने, और BCD नहीं, BAD नहीं, ADC का हम लोग लिखते हैं BDC लिख रहे थे, BDC, हाँ अब सही। तो BDC, BAD नहीं, BAD तो कोई एंगल ही नहीं, BDC ये एंगल, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, वो है BC। ये बात समझ में आई। अब हम लोग BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिखा जा सकता है क्या, BA प्लस AD लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो भैया, इसके दो पार्ट है ना, तो BA प्लस AD, और BAD किसके इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन AC के। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, और इसको सही से नेमिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रूविंग, हमने उसमें AB लिख रखा था, तो या AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली आप लिखोगे सिमिलरली AB plus BC also be greater than AC, and BC plus AC also be greater than AB, hence proved। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो ऐसे ये थ्योरम थी। ओके, थैंक यू।